बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज अहम तरीन खबरों के साथ बिला आखिर नाज़रीन, जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की साजिशों के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का सूरज गुरूब होने वाला है। जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक अमेरिकन साजिश के तहत पाकिस्तान में उनके आलाकारों ने यह ख़त्मी फ़ैसला चंद रोज़ कबल पहले कर दिया था कि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म ने ठीक कहा था कि मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने उनकी आखिरी बॉल भी छीन ली। उन वज़ीर आज़म से आखिरी बॉल छीन ली गई और वज़ीर आज़म की ये बात भी सच हुई कि मैं जान दे दूंगा। कहा जा रहा है कि इमरान खान की ज़िंदगी को सख्त ख़तरा है और आज अभी तक इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अदम एतमाद की काउंटिंग शुरू नहीं हुई 4:30 पौने 5 बजे तक, लेकिन ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की ताकतों को यकीन दहानी करा दी है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं रहेगा और किसी भी वक्त वोटिंग होगी और वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम में जाकर कामयाब होते हैं या नहीं होते मुझे नहीं पता, लेकिन अमेरिकी साजिश जीत गई। पाकिस्तान अवाम की राय हार गई। पाकिस्तान की अवाम की राय हार गई। मुख्तलिफ 15 पार्टियों को इकट्ठा करके इमरान खान ने जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था और अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर रूस का दौरा किया था, वो बिला आखिर उनकी हुकूमत के ख़ात्मे की वजह बन चुका है। हुकूमत का ख़ात्मा कब होता है उसका एग्जैक्ट टाइम मैं नहीं बता सकता, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में आज पार्लियामेंट में होने वाले तकरीरों में वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा गया कि हमें धमकी दी गई थी। हमने हुकूमत को, नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल को, सबको कहा कि खुदा के वास्ते आर्टिकल 5 का जो इल्ज़ाम लगाया इसकी हकीकत जानो। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हुई है और अमेरिका में हुई है, उसका अलाकार है, लेकिन हमारी बात ना सुप्रीम कोर्ट ने सुनी ना किसी और ने सुनी। हम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल में भी गए, लेकिन कहा जाता है कि आज अमेरिका की जो शर्त थी कि पाकिस्तान में मुझे वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं चाहिए, वो किसी भी वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जिन्होंने अमेरिकन की कहने पर ये हांडी बनाई थी, वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। नाज़रीन, आज इस मौके पर असद उमर की तकरीर बड़ी अहम थी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला पार्लियामेंट में मुदाखलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही पार्लियामेंट कैसे चलानी है तो फैसला करना है तो पार्लियामेंटेरियन को घर भेज देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज साबित हो गया, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर हुकूमती रहनुमा ने, तो आज साबित हो गया कि पार्लियामेंट मुक़द्दस नहीं है। गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान के अदारों पर असरअंदाज होती हैं। इस मौके पर असद उमर ने यह भी सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट तमाम फैसले अच्छे होते हैं? नीचे फैसले कुछ होते हैं, ऊपर जाके बदल जाते हैं। यानी कि छोटी अदालतें कोई सजा देती हैं, बड़ी अदालतें कोई देती हैं। उन्होंने कहा कि अगर इजलास बुलाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना तो पार्लियामेंट का वजूद ही ख़त्म कर देना चाहिए। असल मुकाबला था अवाम में जाया जाए, लेकिन अवाम में जाने की बजाय साजिश के ज़रिए अमेरिकी साजिश और 15 जमातों की मिली भगत से हुकूमत को उल्टाया जा रहा है। उन्होंने कहा कल मैं हूँ ना हूँ, लेकिन तारीख़ लिखी जाएगी कि अमेरिका को आंखें दिखाने वाला, अमेरिका की ग़ुलामी से इनकार करने वाले को पाकिस्तान ने अपने ही अक्सरियत की 155 वोट होने के बावजूद भी हुकूमत से अदम एतमाद के ज़रिए घर भेज दिया। इस मौके पर नाज़रीन, अपोजिशन का आज यही अंदाज़ा था कि उनकी आखिरी गेंद कल एक अहम तरीन मुलाकात में छीन ली गई थी और इमरान खान को मैसेज दिया गया था कि आपकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है। अब इमरान खान की हुकूमत तो गई, उनकी ज़िंदगी कितनी है ये तो अल्लाह का पता है। कहा जाता है कि गैर मुल्की ताकतें कभी अपने मुखालफ ज़ेन रखने वाले को नहीं छोड़ती। अल्लाह ताला ने अब इमरान खान की कितनी ज़िंदगी रखनी है, लेकिन कहा जा रहा है उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। दूसरी तरफ आज
अपोजिशन लीडर आसफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर आसफ अली जरदारी ने कहा कि स्पीकर के खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट में जाने की भी धमकी दे दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट ने जल्द अज जल्द अदम एतमाद की तारीफ कर वोटिंग नहीं कराई और बार बार वोटिंग के नारे लगते रहे तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और तौहीन अदालत में स्पीकर भी नाअहल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि याद रखें कि माजी में उनकी करप्शन पर आसफ अली जरदारी के यूसुफ रज़ा गिलानी ने ख़त नहीं लिखा था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल कर दिया था, लेकिन उन्होंने ख़त नहीं लिखा था। आज बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि आज तो स्पीकर तौहीन अदालत कर रहा है, हम इनको वहाँ जाकर घसीटेंगे। जबकि इस मौके पर स्पीकर असद कैसा ने कहा हुक्म पर अमल दरामद करेंगे लेकिन बहस कराना मेरा हक है और जानबूझ के लंबी लंबी तकरीरें कराई गई। आज शाह महमूद कुरैशी ने तमाम हुकूमत और अपोजिशन को ऑफ़र की कि अगर आप समझते हैं आर्टिकल 5 जो ख़त आया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश बनी है और जो पाकिस्तान में जासूस है अमेरिका के मीर जाफ़र है, गद्दार हैं, जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कहते हैं, इन कैमरा पार्लियामेंट को ब्रीफिंग देने के लिए तैयार हूँ और ख़त भी दिखाने के लिए तैयार हूँ। आपको पता चले कि आपकी हुकूमत को तब्दील आपके मुंतखब नुमाइंदे नहीं बल्कि अमेरिका और बाज़ ताकतवर हल्के करवा रहे हैं। ये संगीन इल्ज़ामात हुकूमत और अपोजिशन पर लगाती रही। इस मौके पर शाह महमूद ने कहा इन कैमरा पार्लियामेंट एक दफ़ा ख़त देख रहे तो वो कानों को हाथ लगाएगी कि अदम एतमाद के पीछे गैर मुल्की ताकतों की फंडिंग कितनी है और अमल दखल कितना है। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है कि जो इमरान खान के हुकूमत की माजी में भी कहते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अमेरिका को सफ़ेद एलिफेंट कहा था तो उसकी हुकूमत नहीं गई बल्कि उसकी जान भी चले गई और उसको पाकिस्तान की अदालतों ने ही फांसी दी थी। और ये आर्टिकल 5 जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि गैर मुल्की साजिशें और पाकिस्तान में आलाकार है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया और आइन से इनराफ कर दिया। अगर आइन से इनराफ किया है स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई क्यों नहीं की। कहा जाता है कि जनरल तारक ने, जिसे इमरान खान ने कल, रिटायर्ड जनरल तारक ने वो जो आर्टिकल 6 था, ख़त आया था, मरासला आया था, उसका चेयरमैन बनाया तो उसको भी ताकतवर हल्कों ने रोका कि ख़बरदार उसकी सरबराही नहीं करनी वरना इसमें बहुत राज अफशा हो जाएंगे। नाज़रीन, ये वो मुख्तसर हालात है जिसे मैं डर डर के आपके सामने रख रहा हूँ। लगता है इस कौम की किस्मत में ग़ुलामी ही ग़ुलामी है। 1947 में जो हज़ारों लाखों शहादतें दे के आज़ादी हासिल की थी, आज अंग्रेज़ों और हिंदुओं से तो ग़ुलामी ले ली लेकिन अमेरिकन की ग़ुलामी से हम निकल नहीं पाए। अब इमरान खान की ज़िंदगी कब तक है मुझे नहीं पता। इमरान खान ने अपोजिशन में कहा, बज़ाहिर ये है कि इमरान खान को अब सियासत में किस्सा माजी किया जाएगा और ब्लैक वाटर जैसी तंजीमें पाकिस्तान में आने की ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं, ताहम मैं इसमें यकीनी नहीं कहता। आज मुख्तसर सा हाल जो असम्बली में हुआ है, स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था ऑनरेबल 5 जज साहबान ने कि 9 तारीख को फौरी तौर पर इजलास बुलाया जाए और वोटिंग कराई जाए और नया ऐवान कायद मुंतखब किया जाए। आज इस सुप्रीम कोर्ट में जानबूझ के इसको बालो हुज्जों से लंबी तकरीरें की गई और लमकाने की कोशिश की गई। अवाम का नुमाइंदा ऐवान कौमी असम्बली होस्ट बन चुका है, निज़ाम तातील का शिकार है। सियासतदान अपने मफाद के ताबे अवामी मुश्किल को समझने से कासर हैं और आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज 9 अप्रैल को अदम एतमाद की तहरीक पर जो फैसला सुनाया गया था, अपोजिशन अपने नंबर्स के साथ ऐवान में मौजूद है, उनके पास अक्सरियत मौजूद है, ये बात सच है। मगर 8 घंटे गुजर गए हैं। हुकूमत की जानिब से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इजलास में वक्फा भी किया गया और तकरीरों का सिलसिला भी लंबी लंबी तकरीरों का, इल्ज़ामत वाली तकरीरों का सिलसिला जारी है। 3 अप्रैल को होने वाली वोटिंग उम्मीद की जा सकती है कि हुकूमत की जानिब से तौहीन अदालत से बचने के लिए आज कार्रवाई आज मुकम्मल कर ली जाए या कल कर ली जाए, लेकिन इन्हें वोटिंग करना होगी। कब करवाती है ये स्पीकर की मर्जी और स्पीकर कह चुके हैं वो अदम एतमाद क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पार्लियामेंट को बांध दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने
वज़ीर आज़म इमरान खान आज इजलास में नहीं आए और उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार किया था और उन्होंने कहा था आर्टिकल 5 का इल्ज़ाम की तहकीक ना कराना नाइंसाफ़ी है। ये तहकीक होनी चाहिए थी। आर्टिकल 5 ठीक है या गलत है, लेकिन बदकिस्मती के इस पर फैसला नहीं हो चुका। वज़ीर आज़म पाकिस्तान स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का मुजाहरा करते हुए तकादा तो ये है कि वो फौरी तौर पर अज़्म एतमाद का सामना करें और अपोजिशन पर बैठें और अपोजिशन का किरदार अदा करें। अखलाकी तौर पर इन्हें शख्स तस्लीम कर लेनी चाहिए। हक़ाइक़ यही है कि अपोजिशन के नंबर गेम ज़्यादा हो चुके हैं क्योंकि वो नंबर हार चुके हैं। ग्रेस और के साथ उन्हें सियासी तौर पर मैदान में जाना चाहिए और इस झगड़े को ख़त्म करना चाहिए क्योंकि तौहीन अदालत से बचना चाहिए। अदालतों का ही हुक्म आखिर होता है, मगर जारहाना अंदाज किसी और मुश्किल या अदालत के बाद किसी और अमर की जानिब जाने की वजह बन सकता है। अगर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं कराई जाती तो अदम एतमाद का रास्ते पर किसी को सज़ा भी हो सकती है तौहीन अदालत पर। उधर अपोजिशन जल्द अज जल्द निज़ाम हुकूमत हाथ में लेने के लिए बेताब और बेकरार है। 15 जमातों ने अपने वज़रा और अपने अफसरों की तैनाती की फरिश्तें बना ली हैं और कहा जा रहा है कि मुल्क से भागे हुए नवाज शरीफ भी मुल्क में और इसहाक डार वापस आने की तरीके की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, सारी सूरत हाल में माशी तौर पर मुल्क बहरान का सहारा है, लेकिन सियासी कशीदगी और इंतहाई इंतज़ामी बदहाली और सूरत हाल जैसे चैलेंज पर अपोजिशन और इत्तेहादी जमातें एक दूसरे के लिए दस्तों गिरेबान है। लेकिन अवाम इस वक्त बिल्कुल बेयारो मददगार हो चुकी है। बिजली पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अपोजिशन ओहदे बांटने में दस्तों गिरेबान है। मवाद समेटने के चक्कर में इस बहरान की मज़ीद संगीन का सबब बन सकते हैं अगर किसी हुकूमत और अपोजिशन ने अक्लमंदी का फैसला ना किया था। इमरान खान ने 9 बजे काबीना का इजलास बुला लिया है। क्या अभी कोई और सरप्राइज़ आना है? लगता है हुकूमत और अपोजिशन की ये लड़ाई जो अखलाकियात से निकल के ज़ाती दुश्मनी में पहुंच चुकी है। एक तरफ कहा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि आज हर हाल में वोटिंग कराई जाए, लेकिन लगता है कि इमरान खान ने काबीना का इजलास बुला लिया है आज रात 9 बजे। तो इसका मतलब है 9 बजे तक वोटिंग नहीं होगी। वोटिंग कल जाती है। यहाँ पीर मंगल को आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ धमकी दे चुके हैं, वो स्पीकर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत में जाएंगे। नाज़रीन, जो भी हो रहा है मुल्की मफाद में, अवाम के मफाद में नहीं हो रहा। इसके बेनिफिशरी चंद सियासतदान तो हो सकते हैं। मैंने सारी सूरत हाल आप तक रखी। अगर 155 वाली PTI हुकूमत नहीं कर सकी और आर्टिकल 5 के मुल्ज़मान की, जसूसों की, मुल्क दुश्मनों की निशानदेही नहीं होती, तो क्या मुल्क दुश्मन पे के इल्ज़ाम लगाने वाले झूठे थे या इल्ज़ाम झूठा था या मुल्क दुश्मनों को कोई डिफेंड करा है? इसके हक़ाइक़ अवाम को जानना होंगे, वरना ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा। सारी सूरत हाल आप तक रखी। अभी तक इमरान खान के फैसले के मुताबिक पार्लियामेंट का इजलास बनाने का मतलब है कि वज़ीर आज़म रहेंगे और पार्लियामेंट रहेंगी और शायद आज अदम एतमाद का वोटिंग ना हो, अगर होती है तो इसका फैसला भी स्पीकर करेंगे। सारी सूरत आप तक रखी। आने वाले लम्हों में कौन कौन सी बड़ी तब्दीली हो सकती है, इसके बारे में कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।